हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमारी बात हो रही थी बच्चों। तो हम जो हैं हमारे फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे बच्चों, जिसमें आपको मैंने फिजिक्स के बारे में सामान्य अध्ययन कराया। इसी के साथ बच्चों मैंने भौतिक राशियाँ बताई आपको, और उन्हीं के साथ बच्चों हमने विमाओं का कुछ अध्ययन किया था। बच्चों आज विमाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और बच्चों वैसे तो मैंने लगभग बहुत सारी विमाएँ आपको बता दी है, फिर भी बच्चों जब क्लासें ऑफलाइन हो जाएगी तो और आपको अच्छी तरह से पुनः संपूर्ण विमाओं को दोबारा बता दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन में बच्चों कोई 60-70 जितनी भी हैं पूरी मैंने कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाती है बच्चों। जैसे 10-20 अगर छूट भी गई हो तो उनको दोबारा आपको करवा देंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, विमा हमने पढ़ ली। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि आखिरकार विमाओं के उपयोग क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों विमाओं के उपयोग। ठीक बच्चों, देखिए ध्यान से समझना। विमाओं के उपयोग, ठीक, ध्यान से समझना बच्चों। बच्चों विमाओं की बात करें तो विमाओं के 3 मुख्य उपयोग होते हैं बच्चों। तो देखिए क्या क्या है बच्चों, समझना। सबसे पहला उपयोग है बच्चों सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना। मतलब हमें कोई सूत्र दिया जाएगा बच्चों और हम उसकी जांच कर पाएंगे। दूसरा उपयोग है बच्चों भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। और बच्चों तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और बच्चों अगर सामान्य शब्द की बात करूं तो सूत्र बनाना, मतलब हम इसमें सूत्र की स्थापना करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये 3 मुख्य उपयोग है। और बच्चों चौथा होता है स्थिरांक का निर्धारण। एक तरीके से स्थिरांक चेक करना रहता है कि आखिरकार स्थिरांक क्या आएगा। तो बच्चों 3 मुख्य है, हम 3 को पढ़ेंगे, बाकी चौथे को ही बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहला है सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना। ठीक है ना बच्चों, सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना। दूसरा है भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। और तीसरा है बच्चों विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट नंबर, और आप सभी के लिए ये पूरी अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखना बच्चों, सूत्र की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, यानी विमीय सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, तो समझना। सबसे पहला है बच्चों सूत्र की विमीय सत्यता की जांच। तो देखिए बच्चों फर्स्ट नंबर, सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना। ठीक बच्चों, सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना, ये हमारा टॉपिक है बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों आप देखो, नॉर्मल अगर आपने याद हो तो 10th क्लास में हम इस टाइप्स के सूत्र सवाल किया करते थे त्रिकोणमिति में, कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया होता था और आप क्या करते थे, उसको लेफ्ट साइड को हल करते चलते थे और राइट साइड की वैल्यू लाकर बता देते थे। ठीक है ना बच्चों। सेम बच्चों आज भी यही उसी तरह की बात होगी। हमें क्या करना है, हमें मतलब लेफ्ट और राइट दोनों की विमाएं निकालनी है, और अगर वो बराबर आ जाती है ना बच्चों तो सूत्र सत्य होता है, अन्यथा असत्य होता है। तो बच्चों इसकी प्रोसेस क्या है, देखो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें एक सूत्र दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस सूत्र की विमीय सत्यता की जांच आप कीजिए। क्या कीजिए, विमीय सत्यता की जांच आप कीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड की विमा निकाल लेंगे, उसके बाद राइट साइड की विमा निकाल लेंगे, और बच्चों लेफ्ट की आगे राइट के आगे दोनों की तुलना कर देंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो सूत्र सही है, और बराबर नहीं है तो सूत्र असत्य है, यानी सूत्र सही नहीं है। ठीक, तो बच्चों देखो क्या है, थ्योरी क्या होगी।
कि यदि किसी सूत्र के बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा एक समान हो तो वो सूत्र विमेय रूप से सत्य होता है। इसे विमीय समांगता का नियम भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विमीय समांगता का नियम। ठीक है ना, मतलब विमीय समांगता मतलब विमाएं एक जैसी हैं, इस नियम की हम बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बच्चों हमारे पास है सूत्र V बराबर U प्लस AT की विमीय सत्यता की जांच करो। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है सूत्र V बराबर U प्लस AT की सत्यता की जांच हमें करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अभी आपको पता नहीं है, सो मैं लिख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको याद रखना है। देखो बच्चों, जहाँ बात करूँ बच्चों, V बराबर होता है अंतिम वेग, U बराबर होता है प्रारंभिक वेग, A बराबर होता है बच्चों त्वरण, और T बराबर बच्चों समय। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कौन सी राशि क्या है। देखिए हल करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है हमारे पास क्या है, V बराबर U प्लस AT लिख दिया बच्चों। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास केवल V। ठीक बच्चों, V मतलब V का अर्थ है यहाँ पर बच्चों अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। बच्चों वेग अंतिम हो चाहे प्रारंभिक हो, ठीक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वेग वही होता है जो वेग है। क्योंकि देखो, अगर बात करूं मैं लंबाई, किसी व्यक्ति की लंबाई नापो आप, किसी कमरे की लंबाई नापो आप, किसी सड़क की लंबाई नापो आप, या किसी छड़ की लंबाई नापो आप। ठीक है बच्चों, लंबाई को हम मीटर में ही तो नापते हैं, किसी को भी नापे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेग है, वेग की विमा आपको याद है बच्चों, वेग का सूत्र होता था विस्थापन अपॉन समय। यही था ना बच्चों, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की तो L1 और समय की T1, सो इसकी हो गई बच्चों m0 L1 T-1। ठीक, तो ये हमारे पास वेग की विमा आ गई। क्या आ गई बच्चों? m0 L1 T-1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने पर अब हम राइट साइड की बात करेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों? देखो, राइट हैंड साइड में है U प्लस AT। बच्चों आपको याद है U तो प्रारंभिक वेग है, सो एक जैसा ही रहेगा, तो वेग की तो वही हो जाएगी, यानी m0 L1 T-1 प्लस A आपको बताए बच्चों क्या है? त्वरण। त्वरण, तो त्वरण कब आएगा? जब आप वेग में समय का भाग लगाओगे तभी तो त्वरण आएगा। वेग में किसका भाग लगाओगे आप? समय का। तो वेग की क्या है बच्चों हमारे पास? L1 T-1, और समय का भाग लगा दिया, ये ऊपर जाएगा बच्चों, फिर माइनस का हो जाएगा, तो L1 T-2। तो ये त्वरण हो गया बच्चों। तो क्या हो गया? m0 L1 T-2, और मल्टीप्लाई में देखो बच्चों समय, समय मतलब T1। ठीक, T1। अब देखो बच्चों, इसको हल करके देखना क्या आता है। देखिए, हल करके मैं बता रहा हूं, यहां पर कर देता हूं बच्चों। देखिए, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा बच्चों, m0 L1 T-1 प्लस, इधर देखो बच्चों m वह का वही रहेगा m0, फिर L देखिए बच्चों L1 ही रहेगा। अब देखो बच्चों, ये T पे है -2 और ये है 1, तो क्या होंगे? ये जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो -2 में बच्चों एक जुड़ा तो कितना बचा? -1, तो ये हो गया -1। ठीक बच्चों, तो ये वाला और ये वाला, तो बच्चों ये क्या हो गया? 2 और m1 L1 T-1। ठीक बच्चों, जोड़ रहे हैं हम, गुणा नहीं कर रहे। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, m पे 0 है बच्चों। ठीक,
तो समझ पा रहे हो आप बच्चों, ठीक है ना। क्या हुआ, m0 L1 t माइनस 1, ठीक है ना, दो बार आ गया 2, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब बच्चों ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब कोई कहेगा कि सर ये फर्स्ट और सेकंड तो बराबर आई ही नहीं, या बराबर है या नहीं, पहले इस पे बात करो। तो बच्चों विमा देखते समय ये ध्यान रखना है, आपको पता है कि स्थिरांक की विमा नहीं होती थी, मतलब 2, 3, 4, कोई 5, कोई संख्या जो गुणा में आती थी उसकी विमा नहीं मानी जाती, तो मतलब ये 2 को नहीं माना जाएगा, विमा के समय इनको नहीं माना जाता। तो विमा की बात करें बच्चों तो यहाँ क्या है m0 L1 t माइनस 1, यहाँ क्या है m0 L1 t माइनस 1, मतलब विमाएं बराबर है दोनों की। तो क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। और बच्चों जब विमा बराबर आ गई दोनों पक्षों की तो सूत्र क्या है, सूत्र विमीय रूप से सत्य है, तो लिख देंगे अतः सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक बच्चों, सूत्र विमीय रूप से सत्य है। तो इस तरह से ये बच्चों है, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सूत्र दूसरे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी जांच करनी है बच्चों को कि विमीय सत्यता की जांच करो। ठीक बच्चों, जहां पर बच्चों मैं बात करूं, जहां अभी तो बच्चों मैं लिख रहा हूं s का मतलब है बच्चों विस्थापन, u का मतलब है प्रारंभिक वेग, t का मतलब है समय और a का मतलब है बच्चों त्वरण। ये है, तो देखिए बच्चों वही हल करेंगे हम, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले सूत्र लिखा जाता है, सूत्र क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक बच्चों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास है s का मतलब है विस्थापन। तो विस्थापन की बच्चों होती है L1। क्या होती है बच्चों, L1। और अगर आप पूरा निकलना चाहते हो तो क्या आएगा, m0 L1 और t0। ठीक, ये हो गई बच्चों विस्थापन की इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं बच्चों हम राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड पे बात करें बच्चों, राइट हैंड साइड में ये पक्ष है पूरा, तो क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक बच्चों, u मतलब प्रारंभिक वेग यानी कि m0 L1 t माइनस 1 और t मतलब बच्चों समय t1 प्लस 1/2 a मतलब त्वरण, तो m0 L1 t माइनस 2 और t स्क्वायर मतलब समय का स्क्वायर मतलब t2। इस तरह से बच्चों देखो यहां पर m0 L1 और t पे 0 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि -1 और +1 समाप्त हो जाएगा। फिर बच्चों देखो यहां पर 1/2 ऐसे कैसे रहेगा, 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं है, m पे 0 रहेगा, l पे वही 1 रहेगा और -2 से प्लस का 2 खत्म, यानी t पे भी 0 आ गया। तो बच्चों देखो ये 1 और ये आधा मिलकर हो गए 1.5 यानी 3/2 m0 L1 t0। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर 2।
तो देखो क्या समीकरण 1 और 2 से विमा कितनी आई बच्चों। मान को नहीं देखना है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे बच्चों, मान को नहीं देखना है, केवल विमा को देखना है। देखो m0 L1 T0, m0 L1 T0, तो क्या पता चल रहा है, समीकरण मैं यहां लिख पा रहा हूं, देखो बच्चों समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, मतलब बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा एक समान है, अतः सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। ठीक बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, आपको बहुत आसानी से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपको नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा देखो इसको वीडियो को, फिर भी नहीं आए तो आप हमसे पूछो। ठीक है बच्चों, पूरी आपकी मदद हम करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सूत्र है बच्चों v² बराबर u² प्लस 2as की विमीय सत्यता की जांच करो। ठीक बच्चों, अब बच्चों देखना ध्यान से, सूत्र लिख दिया मैंने, आप जानते हो v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, 2 नॉर्मल है, जो भी संख्यात्मक मान है, a का मतलब त्वरण है और s का मतलब विस्थापन है। अभी जो लिख रखे हैं वह के वही है। तो बच्चों मैं बात करता हूं, अब इसमें देखो इसको हल कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले सूत्र लिख दूंगा, v² बराबर u² प्लस 2as। सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास सिर्फ v²। ठीक बच्चों, तो देखिए ध्यान से, v मतलब वेग का स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो m0 L1 T-1 का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे बच्चों इसकी क्या बन गई, इसका बन गया बच्चों m0 L2 और T-2, ये समीकरण नंबर 1। अब बच्चों मैं बात करूंगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड में देखो क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में है u² प्लस 2as। u भी तो बच्चों वेग ही होता है, तो क्या हो गया वही m0 L1 T-1 का होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब क्या है बच्चों, त्वरण। तो L1 क्या है बच्चों, विस्थापन का L1। ठीक, अब देखो इनको हल करेंगे हम यहां पर, तो देखिए बच्चों क्या बनता है, सबसे पहले इसको देखो m0, यहां पर देखो बच्चों L2 और ये T-2, क्या बना m0 L2 T-2 प्लस ये 2 ऐसे कैसे रहेगा बच्चों, यहां इसको देखो हल करो, m0 L1 और 1 मिलकर कितना हो गया बच्चों L2, क्या हो गया बच्चों L2 और ये T-2। बच्चों देखो अब ये तो है 2 गुना और ये है 1 गुना, तो मिलकर बन जाएगा बच्चों 3 और m0 L2 T-2, ये इक्वेशन हो गई आपके सेकंड। ठीक बच्चों, एक बार फिर से समझना, देखो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास v²। ठीक, तो ये वेग की विमा लिख दी बच्चों, उसका वर्ग कर दिया, ये आ गए। यहां पर बच्चों देखो राइट हैंड साइड में है u² प्लस 2as, क्या है बच्चों u² प्लस 2as, तो ये u मतलब वेग की रख दी, उसका वर्ग कर दिया, प्लस 2a का मतलब त्वरण और s का मतलब विस्थापन रख दिया बच्चों। देखो ये होल हो गए, तो 2 और 1 3 हो गए बच्चों, ये 3। तो इस तरह इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हम बात करेंगे, तो क्या कहेंगे, वही समीकरण 1 व 2 से क्या मिला बच्चों आपको, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की